नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद रहीं। इनके अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, गोपाल भार्गव समेत कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज का ये कदम अनुकरणीय है। पीएम मोदी की जो विचारधारा है कि गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस सपने को शिवराज सिंह ने साकार करने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक इन भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होगा, तब तक प्रदेश का भी कल्याण नहीं होगा। आदिवासियों को प्रदेश सरकार ने जंगलों के अधिकार दे दिए हैं। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसी रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चाहे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में और ऊपर मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 21-22 में 19.7%, 19.7% विकास दर हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ जो था, इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ तक करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की, शायद ही कोई राज्य ने कहा होगा, 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जल, जमीन और जंगल आदिवासियों के हैं। अब आप ही जंगल बचाओगे। जंगल आपको सौंप दिए हैं, वन विभाग सिर्फ आपका सहयोग करेगा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा। राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे और जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी उसका 20% आदिवासियों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से आदिवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 100 गड्डी के 300 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये दर प्रति सैकड़ा पर 250 रुपए थी। एक अमित भाई से चर्चा हुई थी, मैं भूल गया था। तेंदुपत्ता तुड़वाई के अभी 250 रुपया प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के 300 रुपया प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे।
बोलिए भारत माता की। चलिए, इस कार्यक्रम से निकलकर गृह मंत्री पहुंचे बीजेपी दफ्तर और यहां पर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन के कुछ महत्वपूर्ण गुर बताए। इस दौरान मंत्रियों से भी उन्होंने चर्चा की। बैठक से बाहर आने के बाद बंसल न्यूज़ ने कुछ मंत्रियों से बातचीत की, जिस दौरान मंत्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। संगठन के मुखिया और एक ऐसा नेतृत्व जिनके पार्टी अध्यक्ष रहते और जिनके गृह मंत्री रहते, ऐसे अद्भुत और अनोखे निर्णय इस देश में हुए हैं और जिनके नेतृत्व में कई सरकारें भाजपा की बड़ी हैं और हम लोग राज्यसभा में भी बहुमत की ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नेतृत्व अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे हमारे नेता हमने आज तक नहीं देखा। वास्तव में जन कल्याण और आदिवासी कल्याण के लिए आज का गृह मंत्री का उद्बोधन और मुख्यमंत्री का निर्णय ऐतिहासिक है। हम हृदय से उनको धन्यवाद करते हैं। देखिए, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 18 राज्यों में हमारी सरकार बनी। अभी 5 राज्यों में 4 राज्यों में हमने पुनः पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोबारा सरकार बनाई है। उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की अध्यक्षता में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से, जो सरकार के संगठन को भी महत्व देते हैं, और इसलिए कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक चर्चाएं उन्होंने की है, सबसे मिले हैं और उसके बाद संगठन, मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ की है कि देश के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जो संगठन खड़ा किया उसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मजबूत हमारा आधार है। उन्होंने अपना अनुभव बताए हैं कि संगठन के लिए कैसे काम करना चाहिए और एक जो हमारे मोदी जी सरकार चला रहे हैं, शिवराज जी चला रहे हैं, उनका है कि एक ही जो सरकारें जो योजनाएं लाती है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा कैसे पहुंचे, ये हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। और बिना उद्देश्य के राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप राजनीति कर रहे हो तो जनता के हित में करो। उन्होंने बहुत अपना अनुभव सुनाया है और अच्छे पार्टी कैसे मजबूत हो और कार्यकर्ता कैसे उनको फायदा पहुंचा सकें, आम जनता को कैसे फायदा पहुंचा सकें। उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत करके संगठन को मजबूत करा है और आम जनता के लिए जो काम करा है, उन्होंने अपने अनुभव था और मैं मानता हूं कि उनके अनुभव हम जितने भी सुन रहे थे उन सबके लिए काम आएंगे। भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक रोड शो भी किया। इस रोड शो के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने उन पर फूल भी बरसाए। लिंक रोड नंबर 2 से बीजेपी कार्यालय तक 2 किलोमीटर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो निकला। शाह के शाही स्वागत में पेपर ब्लास्टर गन से फूल बरसाए गए, तो वहीं गृह मंत्री शाह के आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। जगह जगह मंच लगाए गए थे जहां से गृह मंत्री का स्वागत किया गया। तो मुस्लिम महिलाएं केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करती नजर आईं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कुछ महीने पहले भोपाल में देखने को मिली थीं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां इससे पहले साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और उस दौरान भी कुछ इसी अंदाज में मुस्लिम महिलाओं ने उनका स्वागत किया था। 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया था, जब 3 तलाक से उन्हें मुक्ति दिलाई गई थी, जिसका मुस्लिम महिलाओं ने तहे दिल से स्वागत किया था। जब भी मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने का मौका मिलता है, वो पीछे नहीं हटती। तो वो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 नवंबर 2021 जब पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और आज यानी 22 अप्रैल 2022 जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। दोनों ही समय मुस्लिम महिलाएं भारी तादाद में मौके पर मौजूद रहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का भी फूल बरसाकर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और 3 तलाक जैसे मुद्दे से निजात दिलाने के लिए उनका शुक्रिया कहने के लिए मुस्लिम महिलाएं मौजूद थीं। वहीं 3 तलाक से आज़ादी की खुशी आज भी यानी 22 अप्रैल को नजर आई, जब केंद्रीय गृह मंत्री के सामने फूल बरसाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया। चलिए, गृह मंत्री के भोपाल दौरे से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। इंदौर की तर्ज पर भोपाल भी अब सफाई के मामले में परचम लहराने के लिए तैयार होता जा रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये नगर निगम का अमला है जो राजधानी भोपाल की सड़कों पर इस वक्त तैनात नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अब से कुछ
घंटे पहले की हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरा खत्म कर वापस दिल्ली की तरफ लौटे थे। इधर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, इधर नगर निगम भोपाल का अमला सड़क पर ऐसे टूट पड़ा मानो आज ही सब कुछ साफ कर देना है। चंद घंटों की कड़ी मेहनत और उसके बाद राजधानी भोपाल एकदम साफ सुथरी नजर आने लगी, मानो यहाँ कोई आयोजन हुआ ही नहीं था। सड़क पर गंदगी का नामो निशान नहीं था। इसी तरह की कुछ और भी पहल इंदौर नगर निगम पहले दिखा चुका है और आज वही जज्बा भोपाल नगर निगम ने भी दिखाया और इसे निगम के कर्मियों ने साबित भी कर दिया। मध्य प्रदेश का इंदौर हो या भोपाल, स्वच्छता में टॉप पर क्यों रहते हैं? शायद इसीलिए कि इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसमें देश के गृह मंत्री आए और आपने देखा चौक चौराहों पर फूल बरसाए गए और आप देख सकते हैं साफ सफाई शुरू हो गई है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, नगर निगम का अमला युद्ध स्तर पर जुट गया है साफ सफाई करने के लिए। और शायद यही है कि हमारे प्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर हो या भोपाल टॉप पर रहते हैं, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हमारे निगम का अमला जो है दिन रात साफ सफाई में जुटा रहता है। और ऐसा ही नहीं, निगम कमिश्नर KBS चौधरी जो हैं वो खुद जमीन पर उतरे हुए हैं और साफ सफाई के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं सर, साफ सफाई में फिर से आप लोग जुट गए। हमेशा इम्पोर्टेंट है कि कार्यक्रम के बाद मतलब बहुत कम समय में इसको मतलब पूर्ण रूप से वापस जैसा सफाई थी वैसा आना चाहिए। इसीलिए हमारी टीम जम्बूरी मैदान में हो या इधर इस रूट पर जहाँ पर रूट पे मतलब VIP थे, तो हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे इसमें पन्नी भी है, जो प्लास्टिक भी है, और फूल भी है। इसमें फूलों से बहुत अच्छा खाद बन सकता है और पन्नियों को भी अलग कर लिया है। पन्नी को अलग करते हुए उधर इस रूट पर भी जहाँ पर पन्नी थे, पन्नियों को अलग कर लिया गया है और फूलों को अलग किया गया है। ये हमेशा हमारा मतलब यही मैंने इंटेंशन रहता है कि जितना जल्दी हो सके मतलब क्लियरली वापस मान लो सफाई पे मतलब बेटर काम करें। कितने घंटे का समय लगेगा सर पूरे तरीके से साफ सफाई में? क्योंकि एक जम्बूरी मैदान जहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उसका साफ सफाई हो या फिर जहां पर रोड शो था, फूल बरसाए गए थे। जम्बूरी भी अभी शाम को अंधेरा होने के पहले 7 बजे के पहले पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी उधर ऑलमोस्ट मान लीजिए 1000 के ऊपर कर्मचारी लगे हुए जो काम कर रहे हैं। इधर भी अब नेक्स्ट मान लीजिए 1 से 2 घंटों में पूरा का पूरा अंधेरा का पहले हमारा प्रयास यही है कि पूरा का पूरा क्लियर कर ले, है ना। तो ये थे निगम कमिश्नर KBS चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम टॉप शहरों पर रहते हैं। यही कारण है कि जैसे ही आयोजन खत्म हुआ और हमारा निगम का अमला जमीन पर उतर गया साफ सफाई करने के लिए। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर खरगोन से है, जहां खरगोन हिंसा मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां SP सिद्धार्थ चौधरी पर फायरिंग का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहसिन है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पथराव और आगजनी के दौरान इसने गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपी को कसरावत से गिरफ्तार किया है। DIG तिलक सिंह ने इस बात की जानकारी साझा की है। शिक्षक के पैर में जिस आरोपी ने गोली चलाई थी, मोहसिन उर्फ वसीम, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो कसरावा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। अभी उससे पूछताछ हुई है, विस्तृत पूछताछ होना बाकी है और पुलिस रिमांड लेकर के बाकी की कार्रवाई उससे करेंगे। हाँ, इस प्रकरण में 4 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है जो आरोपी के साथ में पत्थरबाजी कर रहे थे। चलिए, फरीद शेख हमारे संवाददाता इस खबर पे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। फरीद, जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे, इससे जुड़े जो 4 लोग थे वो पहले पकड़े गए थे, मुख्य आरोपी यही था, पकड़ लिया गया, किस तरह पुलिस इस तक पहुंची है? जी सर, साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से SP पर जो गोली मारने की बात सामने आई थी और उसके बाद से हालांकि आरोपी फरार थे। इससे जो जुड़े हुए आरोपी हम बात करें, जो तलवार चला रहे थे, अन्य आरोपी थे, उनको तो पुलिस ने समय पकड़ा लेकिन इसको नहीं पकड़ पाई थी। हालांकि कसराव थाना क्षेत्र से इसे पकड़ कर लाने की बात कही जा रही है और पुलिस ने खुलासा भी किया। हम देखें तो DIG तिलक सिंह खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि SP का गोली चलाने वाला वसीम और मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे जुड़े हुए सारी चीजें अभी तक जिडा ने कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो सारी छुपी हुई कि आखिर उसने पुलिस पर गोली क्यों चली, हालांकि क्या हालात बने थे इस तरह के कि उसने गोली चली। और जैसा कि हम देखें तो वहाँ पे जो माहौल बना था और इसके पास ही जो बात करें तो जो भी हथियार था वो कहाँ से लेके आया था या फिर इसके साथ ही और भी कोई था जो इस तरह से हथियार चला रहे थे, इन सारी चीजों को अभी तक हिडन रखा गया। कहने का ये भी खुलासे के बिंदु होना चाहिए जो कि अभी तक सामने है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही हो, कहना कि सारी बातें सामने जरूर आएगी। जी सोहेल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिए। मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया है। SP पे गोली चलाई थी, कसरावत से पुलिस ने इसे पकड़ा है। इसके साथ ही पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। रिमांड पर लेकर पुलिस इससे और भी पूछताछ करेगी।
और अगली खबर भी खरगोन से है, जहां अब तेजी से हालात सामान्य होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी जा रही है। सुबह 8 बजे से ये छूट शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। कलेक्टर अनुग्रह पी ने ये जानकारी साझा की है। तो अब खरगोन में हालात सामान्य तेजी से होते जा रहे हैं। प्रशासन ने पहले 2 घंटे फिर 4 घंटे ढील दी कर्फ्यू में, और उसके बाद अब 9 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी जा रही है। सुबह 8 बजे ढील शुरू होगी, 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान सभी तरह की दुकानें शामिल रहेंगी जो खोली जा सकेंगी। फरीद शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फरीद, क्या हालात किस तरह के चल रहे हैं खरगोन में, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बढ़ाया जा रहा है ढील का, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया जाए। जी सर, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से कर्फ्यू में जो शनिवार के लिए ढील दी गई, हालांकि 9 घंटा काफी होते हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर हम शाम 5 बजे की बात करें तो लगातार इतनी लंबी छूट में न कहने के जो स्थानीय स्तर पर व्यापारी, खासकर सराफा व्यापारी और अन्य व्यापारियों की जो मांग थी वो यहाँ कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई। हालांकि आम जन की सुविधा के हिसाब से भी हम देखें तो साफ तौर पर सुबह दूध और सब्जी खरीदने के जो समय था उससे लेकर हम बात करें तो बाजार का अन्य समय, लेकिन व्यापारियों को जो 8 से 12 या 2 से 5 की छूट दी जा रही है, तो बार बार दुकान बंद करना और खोलना, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को भी बाजार आने जाने की कई तरह की समस्या आ रही थी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कलेक्टर और अन्य विभाग के अधिकारी जो बैठक हुई है, उसके बाद एक लंबा समय दिया गया। हालांकि हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साफ तौर पर देखें तो खरगोन की अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है, सामान्य हालात होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खरगोन में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। कल यानी शनिवार को 9 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी जानी है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज एक अलग रूप देखने को मिला। सीएम भूपेश बघेल आज यहां एक टीचर की भूमिका में नजर आए, बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। ये मौका था प्रयास विद्यालय के उद्घाटन का, जहां बच्चों को सीएम भूपेश ने लोकतंत्र की बारीकियों से अवगत कराया। इसके अलावा बच्चों के साथ बैठकर सीएम भूपेश ने भोजन भी किया। लाल भाजी, टमाटर की चटनी और चावल की खीर इस दौरान उन्होंने खाई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। ये कुछ तस्वीरें उस मौके की सामने आई हैं। बच्चों के साथ बैठे, खाना खाया, लोकतंत्र की बारीकियों पर बातचीत की सीएम भूपेश बघेल ने। बच्चों को, क्योंकि बच्चे बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें, और ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं, ऐसे में लोकतंत्र कितने मायने रखता है, कितना अहम है और क्या कुछ बारीकियां हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने आज उनसे बातचीत की। दुर्ग को कई सौगातें देने के बाद आज सीएम भूपेश रिलैक्स मोड में नजर आए, जहां सीएम भूपेश ने लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन करते हुए लॉन टेनिस में भी अपने हाथ आजमाए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल प्रोफेशनल खिलाड़ियों की तरह नजर आए। यहां मौजूद तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री जी द्वारा। चलिए, टेनिस कोर्ट पर हाथ आजमाती इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।